हेलो, वेलकम टू दिस हीलिंग चैनल। और हम बात करेंगे 1 से 9 नंबर तक के जो हमारे पर्सनल ईयर्स आ रहे हैं उनको हमें कैसे डील करना है। तो आपको पता है ना कि कैसे निकालते हैं। हम अपनी डेट लेते हैं, अपना मंथ लेते हैं बर्थ का, लेकिन ईयर हम लेते हैं 2023 और इसको टोटल करके जो भी अंक आता है उसको यूनिट में करते हैं। और अगर ये आया 1 यानी तो समझ लीजिए कि कोई नए प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट करना है। तो अगर मेरा पर्सनल ईयर 1 है 2023 में, तो इसका मैसेज है फ्रेश स्टार्ट। अब इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी में काम करना चाहिए, सारे एफर्ट्स मुझे लगाना चाहिए, अपने आप को सेल्फिश ना करूं ये ध्यान रखना है, और अपने टारगेट को चेस करूं, फ्रेमवर्क बनाना शुरू करूं, कौन सी चीज़ मुझे आगे अचीव करनी है उसका बेसिक मैं स्टार्ट कर दूं, और हर चीज़ के बारे में बारीकी से सोच लूं क्या क्या चीज़ मुझे कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में चाहिए। वो मनी फैक्टर हो सकता है, वो मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो मेरी एनर्जी हो सकती है, वो मेरा प्लान हो सकता है, वो मेरी नॉलेज हो सकती है, और मेरी टीम वर्क हो सकती है। तो इन सारे बिंदुओं पर और भी इससे ज़्यादा जो आप सोच सकते हो वो उस पे आप सोचिए, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चलेगी। यानी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको सोचना है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, इसका मतलब है आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, और वही आपकी सेंट्रल थीम होनी चाहिए 2023 में। क्योंकि आपको उसके लिए एक तो अपने आप में सेल्फ रिलायंट आपको बनना है, और अपना जो कहते हैं ना राजगद्दी स्वयं आगे बढ़ानी है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है। क्योंकि हमें 12 महीने इस बॉन्ड के साथ में रहना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। तो जिम्मेदारी का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, लेकिन हमें स्वयं में अकेले नहीं रहना है, लोनसम नहीं रहना है। हमें इस एनर्जी से वाइब्रेट करना है, सबके साथ में रहना है, और खास करके अपनी मदर, उनके साथ में अच्छा बॉन्ड, जो घर की बड़ी लेडीज हैं उनके साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड हमको करना है। हमें प्रेम देना है, अनकंडीशनल लव देना है, इस बारे में सोचना है। हमें ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, और अगर आपकी लव लाइफ है तो उसको एंजॉय करिए, उसको फलीभूत करिए। एक बहुत सुंदर ये जीवन होता है। अपने प्रेम में आप रहें। अगर आप कपल्स हैं और शादीशुदा हैं तो अपने दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशनशिप को ध्यान में रखिए और उसको उभारिए। तो अपने ऊपर टाइम दीजिए। इमोशंस जो है वो बहुत प्यारी चीज़ बने, ना कि वो आपके भारी आपके इमोशंस हो जाए। तो क्लियरेंस ऑफ द ओल्ड एंड क्रिएटिंग द न्यू इमोशंस जो हैप्पी हो वो आप करिए। इसके साथ में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत रिलैक्स भी फील करेंगे और हैप्पी भी फील करेंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो आप सोच लीजिए आपके लिए है टाइम टू क्रिएट। कुछ नया करना है, नया करना है, क्रिएटिव करना है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ को हम नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और उसके लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है। तो हमें वो चीज़ें रीएलोकेट करनी है कि कहाँ से कोई क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थॉट है, उसको आपको लागू करना है। तो आप उसकी, अगर मान लीजिए क्लास लेना चाहते हैं, तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, या कोई डेकोरेटिव आइटम है तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज। तो नॉलेज और क्रिएशन, ये आपका काम रहेगा 2023 में। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन पर अपना ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है। आपकी वाणी ऐसी हो कि प्यारी हो और आप अट्रैक्ट कर पाए सबको। तो वाणी ऐसी बोलिए, है ना, जैसे कि बिल्कुल मीठा आपको लगे कि अरे क्या बोला है। आवाज में इतनी मिठास हो, लोग खींचे आए। ये इस बात का आपको
ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। तो भाई इसमें तो हमको कहना पड़ेगा बकल डाउन, है ना। यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपको क्या करना है कि भाई अपनी जो स्लीव्स है ना उसको ऊपर करके काम पे लगने की सोच लीजिए। सारा दिमाग जो है उसको फ्रेश करके काम पे लग जाइए। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्मली 12 मंथ्स रहे, है ना। आपकी फीलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके जो स्टेप्स हैं वो एक्चुअली अर्न करने की तरफ चाहिए। यानी आपकी जो नॉलेज है, आपके जो काम हो, वो खास करके ऐसे होने चाहिए जिससे आपकी अर्निंग हो, ठीक है। लेकिन आपका बिहेवियर बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको बहुत अवार्ड मिलेंगे। अवार्ड मीन्स आपके काम से दोगे और आपके पास वेल्थ भी आएगी। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो भाई अपने आप को एक नारा दीजिए कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी हॉबीज पर ध्यान देना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और अपने आप को थोड़ा सा चेंज, जो अभी तक आप जिस तरीके से आ रहे थे रहते हुए, उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। तो आपको उसमें बदलाव करने हैं, तरीके में, तौर तरीके में, रहन सहन में, खान पीन में। और इसके बाद आपको इंजॉय करना है अपनी लाइफ। जो अभी तक आप टाइम नहीं दे पाए, तो अपनी लाइफ को रिक्रिएट करिए। किस तरह से, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एडजस्टमेंट लोगों के साथ में करना चाहिए। अपने को एक्सप्लोरेशन में आप लगाइए, नए नए चीजें इजाद खोजिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए, लोगों से मिलिए, ज्ञान प्राप्त करिए और आगे बढ़िए। तो आप इसके साथ में जो कॉस्मिक रिकैलिब्रेशन है उसका एडवेंचर आप करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो भाई आप सोच लीजिए कि ये टीम वर्क में आपको आना है। टीम में अपनी एग्जिस्टेंस को लगा देना है। यानी यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। तो हम अपनी जो ईगो को सबमर्ज कर लेते हैं और दूसरों की परवाह करते हैं। आप, इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रेम में आप देखिए, एक उभार लाइए, एक खूबसूरती लाइए। और जो भी टाइम अभी तक आप अपने परिवार को नहीं दे पाए थे या अपने दोस्तों को नहीं दे पाए थे, अपने लव्ड वंस को नहीं दे पाए थे, तो अब उनके साथ समय है कि प्रॉपर संबंध आप बनाएं, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं आपके उस समय का जब जो आप उनके साथ में स्पेंड करें। तो एक टाइम है कि अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करिए और जड़ें जो हैं उनको और गहराई में लेके जाएं प्रेम की। आप तो भाई अगर साथ ही आपका पर्सनल ईयर आ गया तो भाई ठीक है, ये तो वाइब्रेटिंग वाइब्रेशंस उसकी बहुत हाई होंगी। 7 की बहुत एक्साइटिंग होगा। तो ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ बिल्कुल कि 7 नंबर जो है वो पावर और करेज का है। आपको आलस त्यागना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा, मेडिटेशन, योगा, और इस सब से आप अपने आप को रिन्यू करिए और जितना पॉसिबल हो सके काम करिए, आलस से नहीं, ठीक है ना। तो ये है, इसका नारा है लुक विद इन 7 का। अपने अंदर झांकिए और तहकीकात अपनी करिए स्वयं में। अब यदि पर्सनल नंबर 8 आता है तो आपका एक नारा है शो योर स्ट्रेंथ। यानी अभी तक जो नहीं पाया उससे ज्यादा मुझे काम करना है और पाना है। तो ये मेरा जो है स्ट्रेंथ, उसका जो प्रदर्शन है वो करने का समय आ गया है और उससे मुझे मिलेगी अपार सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, और मेरा स्ट्रॉन्गर वर्जन अब सामने आ रहा है। लोग कहें अरे वाह, ये
ये अभी तक तो बहुत ही टिमिड टाइप का था, अब इसको क्या हुआ है? तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए और निकल लीजिए काम पर। जितना भी पॉसिबल हो अपने काम को एक आदर्श बनाइए, लोग देखें, जाने अरे इन्होंने इस तरह से काम किया। तो यूनिवर्सल पावर्स आपके साथ में हैं। और अगर पर्सनल ईयर 9 है तो भाई आपको अब आखिर में सारी चीजों को गूंदना है। जैसे कि कई फूल होते हैं, अब उनकी माला को गूंथ के एक माला बनाते हैं ना, तो ऐसे ही टाइम है जो सारे कामों को पूर्ण करके अंत में उसका नतीजा लाना है। तो ये है टाइंग अप लूज एंड्स, और दोनों जो धागे होते हैं उनको बांधने का नॉट, जिससे कि एक पूरी चीज कंप्लीट हो जाए। तो एंड फेज पर आके आपको देखना है कि मैंने 1 से लेके 9 तक जो भी प्रक्रियाएं थी वो पूरी करी कि नहीं करी। टाइम आ गया है उनको फिनिशिंग टच देने का। तो आप देखिए, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके वर्क में हो, किसी भी चीज में हो, उनको आप प्यार से अंत बहुत अच्छा करिए। यानी डिटॉक्सिंग करना है, हर चीज की क्लियरेंस करनी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका 1 से शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपने पूर्ण किया है उसको आप अब क्लियर करिए, पूर्ण करिए और क्लियर करिए। तो क्लैरिटी का ये समय आ गया है, और जिससे आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा होगी। तो ये रहे तरीके कि हम 1 से 9 तक अगर मेरे पर्सनल ईयर है तो मैं किस तरह से रहूं और रहना चाहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहें और मस्त रहें, और ये साल बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे।